हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के नए डेमो लेक्चर में। हमारा आज की डेमो क्लास बेस्ड है हाउ टू पोस्ट अ बैंक वाउचर इनटू एसएपी। बट फर्स्ट हम ये देखते हैं कि बैंक की एंट्रियाँ क्या होती है और एक पेमेंट वाउचर क्या होता है। A document which can be used as proof that a monetary transaction has occurred between two parties, मतलब एक ऐसा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो कि दो पार्टियों के बीच में होता है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं, यह हमारा पेमेंट वाउचर कहलाता है। पेमेंट वाउचर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बैंक पेमेंट वाउचर, दूसरा होता है कैश पेमेंट वाउचर। मोस्टली कंपनीज़ में जो लार्ज स्केल के ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होते हैं, वेंडर और कस्टमर के बीच में। तो चलिए हम देखते हैं कि एसएपी में हम बैंक वाउचर कैसे पोस्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे तीन तरीके से बैंक वाउचर की पोस्टिंग देखेंगे। पहला रहेगा पेमेंट टू वेंडर, सेकंड रहेगा रिसिप्ट फ्रॉम वेंडर और थर्ड रहेगा अमाउंट ट्रांसफ़र जीएल टू जीएल। तो सबसे पहले हम पेमेंट टू वेंडर देखते हैं। पेमेंट टू वेंडर में भी दो टाइप है। पेमेंट एज एडवांस, मतलब हम किसी हमारे वेंडर को एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, और सेकेंड जो पेमेंट देने का टाइप रहेगा वो रहेगा पेमेंट अगेंस्ट ओपन आइटम। हम यहाँ ओपन आइटम की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओपन आइटम एक अनक्लियर और इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि आपने किसी पार्टी से कुछ मटेरियल परचेस करा, आपने मटेरियल परचेस कर लिया, उसके 3 से 4 बिल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर है, बट अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं करा है, तो यह है उसके ओपन आइटम कहलाएंगे। जब हम इसे पेमेंट करेंगे तो हम ये सारे बिल उस पेमेंट के सामने क्लियर करेंगे। सेम प्रोसीजर ऐसा हम कस्टमर में भी करते हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट टू वेंडर देखते हैं। यहाँ पे हम एडवांस पेमेंट दे रहे हैं वेंडर को। एसएपी में हमने लॉगिन करा है। हमारा सबसे पहला जो टी कोड रहेगा एडवांस पेमेंट देने के लिए, वो हमारा टी कोड रहेगा F-43। F-43 हमने यूज़ करा है। सबसे पहले हम यहाँ पर हम आज की डेट इंटर करेंगे। हम 11/5/2017 में एंट्री कर रहे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है JBV। मैंने डॉक्यूमेंट टाइप बैंक वाउचर लिया है। हर एक एसएपी यूज़र अपने हिसाब से, अपनी नीड से अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेट कर सकता है। तो मेरा डॉक्यूमेंट टाइप है BV। ये मेरा बैंक को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने नंबर रेंज भी, जो मेरे डॉक्यूमेंट के नंबर रेंज है वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन करनी रहेगी। वो एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। अब हम यहाँ पे कंपनी कोड एंटर करते हैं। करेंसी हमने एंटर करी है। डॉक्यूमेंट नंबर हमारा है। डॉक्यूमेंट नंबर ये सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पिक करेगा। यहाँ पे हम रेफरेंस लिखते हैं एस एडवांस। डॉक्यूमेंट हेडर डाटा में लिखेंगे एस एडवांस अगेंस्ट पुणे टूर। ठीक है, ये हम हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से उसका वेंडर कोड कॉपी करते हैं। ये डमी एंट्री हमने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पर क्रिएट करके रखी है। अब इन एंट्रियों को मैं एसएपी में इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करा है। स्पेशल जीएल इंडिकेटर भी हमें यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा एडवांस पेमेंट है। टूर एडवांस के लिए मैंने स्पेशल जीएल इंडिकेटर T डिफाइन करा है। इसे मैंने यहाँ सिलेक्ट करा, देन क्लिक इंटर। सॉरी, हमारे यहाँ पे पोस्टिंग की 29 रहेगी। अगर हम किसी भी हमारे वेंडर को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो हमें पोस्टिंग की 29 का यूज़ करना है। देखिए, अब हम 29 पोस्टिंग की लेते हैं। यहाँ पे V वेंडर को डिफाइन कर रहा है, D मतलब ये डेबिट हो रहा है, स्पेशल जीएल यहाँ पे डेबिट हो रहा है, मतलब हमारे वेंडर का एक स्पेशल जीएल यहाँ पे डेबिट हो रहा है। इसे हमने क्लिक करा, हमारा पोस्टिंग की 29 हो गया। ये हमारा वेंडर कोड है, ये हमारा स्पेशल जीएल इंडिकेटर है। इस पर हमने क्लिक करा। हम हमारे एम्प्लॉय को 2500 रुपये एडवांस दे रहे हैं। हमारा बिजनेस एरिया PT 22 है। असाइनमेंट में हम लिखेंगे टूर एडवांस। टेक्स्ट में हम लिखेंगे एस एडवांस अगेंस्ट पुणे टूर। अब
चूँकि हमारी बैंक से पैसे क्रेडिट होंगे तो हम यहाँ पे जो पोस्टिंग की हमारा रहेगा, जो हमारी पोस्ट की रहेगी वो हमारी पोस्ट की 50 रहेगी। हम पोस्ट की 50 का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पोस्ट की 50 है। जी मतलब ये एक GL है, C ये क्रेडिट हो रहा है, इसे हमने यहाँ से सिलेक्ट करा। यहाँ पे हमें हमारे बैंक का GL नंबर पुट करना होगा, तो ये हमारे बैंक का GL नंबर है, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करके देन क्लिक इंटर। अमाउंट हमने यहाँ पे 2500 लिया है, 2500 में यहाँ लिख देंगे बिजनेस एरिया, यहाँ हम पुट करेंगे। प्रॉफिट सेंटर भी हमें एंट्री करना होगा, टैक्स एस एडवांस अगेंस्ट पुणे टूर। सारा यहाँ पे सेकेंड लाइन आइटम में एंट्री करने के बाद में हम डॉक्यूमेंट पे आके सिमुलेशन रन करेंगे। सिमुलेशन हमने रन करा तो ये हमारा एंट्री डिस्प्ले ओवरव्यू का विंडो ओपन हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट लाइन आइटम था वो हमारा वेंडर इस लाइन आइटम में डेबिट हुआ है। ये हमारी पोस्ट की 29 थी, ये हमारा स्पेशल GL इंडिकेटर T था। सेकेंड लाइन आइटम में हमारा बैंक क्रेडिट हुआ है 2500 से। ये 2 लाइन आइटम की एंट्री है। SAP में एंट्रीज़ में डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ नहीं आता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस से डेबिट क्रेडिट बता सकते हैं। यहाँ पे जो ये माइनस आ रहा है इसका मीन्स हमारा यहाँ पे बैंक क्रेडिट हुआ है और ये अमाउंट डेबिट हुआ। अब इस एंट्री को सेव करने के लिए हम पोस्ट आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारी एंट्री सेव हो गई है। सबसे पहले अब मैं आपको इसका एंट्री का ओवरव्यू बता देता हूँ। हम कंट्रोल N करेंगे, SAP का एक नया सेशन ओपन करेंगे, FB03 टी कोड का यूज़ करा। हमारा जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है उसे हम यहाँ पे लेंगे, क्लिक इंटर। देखिए यहाँ पे हमारा पोस्ट की 29 है, स्पेशल GL इंडिकेटर T आइटम 1, ये हमारा बिजनेस एरिया हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, करेंसी हो गई, ये हमारा नरेशन है, ये प्रॉफिट सेंटर जिसमें और कॉस्ट सेंटर जिसमें कि हमारा खर्चा बुक होगा। ये हमारा एंट्री का फर्स्ट टाइप था। अब हम एंट्री का सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप हमारा ओपन आइटम क्लियरिंग एंट्री का है। देखिए यहाँ पे हमारे एक जो वेंडर था राकेश शर्मा, उसी को हमने लिया है। यहाँ पे हमने उसे पेमेंट पे करा है, उसके जो ओपन आइटम आ रहा है मतलब उन्होंने जो भी खर्चा करा होगा उसके लिए हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये इसमें जब हम ओपन आइटम क्लियरिंग करते हैं इस वेंडर के अकाउंट में, तो हम टी कोड F-53 का यूज़ करते हैं, /N F-53। आज की डेट हमने डाली है, बैंक टाइप हमारा है BV, करेंसी रेट है INR, रेफरेंस एस अकाउंट, रेफरेंस एस क्लियरिंग टैक्स में भी रेफरेंस एस अकाउंट ही आएगा। हमारा बैंक डाटा अब हम ले रहे हैं। हमारे बैंक का GL है 90002, जिसे हमने यहाँ सिलेक्ट करा। हमारे वेंडर का जो वेंडर कोड अब हम एक बार देख लेते हैं। वेंडर कोड हम देखेंगे FBL1N से। हमने यहाँ पे FBL1N का यूज़ करा है। यहाँ पे हम हमारे वेंडर का कोड डालेंगे, कोड इंटर करा, ऑल आइटम क्लिक, स्पेशल GL इंडिकेटर, नोटेड आइटम पे क्लिक, पार्क्ड आइटम पे क्लिक, देन प्रेस ऑन एग्जीक्यूट। ये देखिए यहाँ पे हमने सारी एंट्री करने के बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारे जो ग्रीन है ये हमारे क्लियरिंग आइटम है जो कि क्लियर हो चुके हैं, और ये जो रेड माइनस आ रहा है ये हमारे सारे ओपन आइटम है। तो अब हम इन ओपन आइटम्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम हमारा अमाउंट डालते हैं। हम यहाँ पे इन्हें 5500 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, जबकि इनका ओपन आइटम है 7100। हम यहाँ पे 5500 का पेमेंट कर रहे हैं। टैक्स एस अकाउंट, बिजनेस एरिया हम ले रहे हैं PT22, प्रॉफिट सेंटर हमारे जो इसमें असाइन करा है। यहाँ पे हम हमारा वेंडर का वेंडर कोड डालेंगे, ये हमने इंटर करा है। स्पेशल GL इंडिकेटर या फिर किसी भी ब्लॉक में हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। अब हम क्लिक करेंगे प्रोसेस ओपन आइटम पे। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटर इन्हें देने के लिए 5500 का अमाउंट इंटर करा है।
तो ये हमारे ओपन आइटम है। अब हम इन ओपन आइटम्स को क्लियर करते हैं। तो पहले एक हमारा ये बिल है, इसे क्लियर करा। डिफरेंस पोस्टिंग को हम यहाँ क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट में आएंगे, हम सिमुलेशन रन करते हैं। इस ओपन आइटम पे क्लिक करेंगे, अगेन सिमुलेशन रन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्लियरिंग अकाउंट 000 आया है, ये हमारे क्लियरिंग हुई है। कॉस्ट सेंटर एज अकाउंट, कॉस्ट सेंटर को यहाँ से हटा देते हैं। अब इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट डिस्प्ले ओवरव्यू का विंडो है, इसे हमने सेव करा। देखिए हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव हुआ है। सबसे पहले अब हम इसके वेंडर कोड में जाके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये देखिए, ये एंट्री अभी हमने यहाँ पे डाली है 5500 की, ये रहा। ये एंट्री हमने पोस्ट करी। हमने 5500 रुपये हमारे बैंक से क्रेडिट हुए थे। 12600 जो इनका पुराना पेमेंट था, और बाकी 7100 रुपये के हमने कुछ इनसे बिल क्लियर करे हैं। तो अब आप देखिए, ये हमारा वेंडर क्लियरिंग था। अब उसके बाद में हम आते हैं हमारे कस्टमर के पेमेंट पे, कस्टमर जिससे हमें पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम दो तरीके से कस्टमर पेमेंट की एंट्री करेंगे। एक एडवांस है जो कि हमें हमारे कस्टमर से मिल रहा है, और सेकेंड एंट्री में हम कस्टमर के ओपन आइटम क्लियरिंग करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम इस एडवांस पेमेंट देख लेते हैं। इसके लिए हम टी कोड यूज़ करेंगे FB01। SAP में हम आते हैं /N FB01। हमारा डॉक्यूमेंट डेट हम ले रहे हैं 11/5/17। डॉक्यूमेंट टाइप हमारा है BB। करेंसी है INR। रेफरेंस एडवांस। एज एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर 01। ठीक है, अब हम हमारी एंट्री में देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन आइटम रहेगा उसमें गुरजीत कंप्यूटर हमारा एक कस्टमर है, उससे हमें 2500 रुपये का एडवांस पेमेंट मिल रहा है। तो पोस्टिंग की हम यहाँ 15 यूज़ करेंगे। पोस्टिंग की का हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पोस्टिंग की 15 का डिस्क्रिप्शन रहेगा इनकमिंग पेमेंट। ये हमारा पोस्टिंग की, ये हमारा अकाउंट टाइप है, ये कस्टमर है, डेबिट एंड क्रेडिट टाइप में क्रेडिट हो रहा, ये हमारा इनकमिंग पेमेंट है। इसको हमने क्लिक करा। गुरजीत कंप्यूटर का हम कस्टमर कोड यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट। यहाँ पे हम किसी भी टाइप के स्पेशल GL इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इंटर पे हमने क्लिक करा। हमें अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है 2500। ये हमें अमाउंट यहाँ रिसिप्ट मिला है। यहाँ पे हम लिख देंगे एस एडवांस रिसिप्ट। टेक्स्ट में भी एस ऑर्डर नंबर 01। पोस्ट की में हमारा बैंक यहाँ पर डेबिट होगा, तो हमारा बैंक पोस्ट की 40 से डेबिट होगा। यहाँ पे हम इस वापस पोस्टिंग की डिस्प्ले में आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 40 में GL डेबिट हो रहा है। देखिए 40G मतलब ये GL है और ये डेबिट हो रहा है, डेबिट एंट्री। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम हमारे बैंक का अकाउंट नंबर या फिर GL नंबर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमने पेस्ट करा, क्लिक इंटर। यहाँ पे हम अमाउंट 2500 रुपये ले रहे हैं। हमारा बिज़नेस प्लेस है, सॉरी बिज़नेस एरिया है PT22। प्रॉफिट सेंटर है हमारा PROD.PP22। लॉन्ग टेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ पे हम लिखते हैं एस एडवांस रिसिप्ट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर 01।
अब अगेन सिमुलेशन को हम रन करते हैं। सिमुलेशन रन करा, आप देख सकते हैं 2 लाइन आइटम की एंट्री हो रही है। पहला लाइन आइटम में गुजरीत कंप्यूटर्स लिमिटेड 2500 रुपये से क्रेडिट हो रहा है और हमारा बैंक 2500 रुपये से डेबिट हो रहा है। इस एंट्री को अब हम यहाँ सेव करते हैं। अब एंट्री सेव करने के बाद में हम इसका एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले देख लेते हैं। /n FB03 क्लिक। आप इस वाली एंट्री में देख सकते हैं कि ये हमारा बैंक वाउचर है, एज एडवांस हमें मिला है डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में। यहाँ पे रेफरेंस में एज एडवांस आ रहा है, टी कोड हमारा FB01 है और ये हमें हमारे ऑर्डर 01 के अगेंस्ट 2500 रुपये का एडवांस मिला है। अब हम कस्टमर के ओपन आइटम क्लियरिंग करने की एंट्री देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कस्टमर है सुमन सौरभ लिमिटेड। ये एंट्री हम F-52 से करेंगे। F-53 आपके वेंडर के ओपन आइटम को क्लियरिंग करने की होती है और F-52 आपकी इनकमिंग पेमेंट की एंट्री होती है, जिसमें कि आप आपके कस्टमर के ओपन आइटम को क्लियर करेंगे। तो हमने F-53 लिखा, देन क्लिक इंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट इनकमिंग पेमेंट का विंडो ओपन हुआ है। यहाँ पे हम आज की डेट इंटर करते हैं। बैंक का टाइप रहेगा हमारा BV, INR हमारी करेंसी है। रेफरेंस हम लिखेंगे एस अकाउंट, या फिर हम लिख सकते हैं एस पर अकाउंट बैलेंस। इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में क्लियरिंग अकाउंट में ये एंट्री हमें यहाँ करनी पड़ेगी। हमारा बैंक का GL हमने यहाँ एंट्री करा है। बिजनेस एरिया यहाँ एंट्री हुआ है। प्रॉफिट सेंटर हमने यहाँ पे एंट्री करा है। टैक्स में भी हम यही लिखेंगे एस पर अकाउंट बैलेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा ओपन आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें जिस भी कस्टमर से हमें पेमेंट रिसिप्ट हो रही है, हमारे जो मटेरियल सेल करा है उसके अगेंस्ट, तो उसका हम यहाँ पे कस्टमर कोड डालेंगे। यहाँ पे हमारी पार्टी का कस्टमर कोड है सुमन सौरभ का कस्टमर कोड है 1000011। इसे हमने ऐसे कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा। अब हम प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करते हैं, बट यहाँ पे हमें अमाउंट डालना पड़ेगा। हमारा अमाउंट है 6,14,516 6,14,516.20। प्रोसेस ओपन आइटम पे हमने क्लिक करा। देखिए यहाँ अकाउंट टाइप के है, के मतलब होता है वेंडर। यहाँ पे हमें अकाउंट टाइप डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। डी मीन्स कस्टमर। अब अगेन आप प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे हमारे कस्टमर के ओपन आइटम हैं। अब हम एक एक करके इन्हें सिलेक्ट करते हैं। रेस्ट अमाउंट हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। अगेन हम डॉक्यूमेंट में आते हैं, सिमुलेशन को रन करते हैं। सिमुलेशन रन करने के बाद में अगेन वापस प्रोसेस करते हैं। ये देखिए ये हमारे ओपन आइटम क्लियरिंग का आ रहा है। क्लियरिंग अकाउंट पर हमने क्लिक करा, एस पर अकाउंट बैलेंस, कॉल सेंटर नहीं ले रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट में हम वापस यहाँ से बैक जाते हैं। बैक में जाके अब हम इस एंट्री को सेव करेंगे। ये हमारा पोस्ट इनकमिंग पेमेंट डिस्प्ले ओवरव्यू हो गया है। इसे हमने यहाँ से क्लिक करा, हमारा डॉक्यूमेंट 40015 इंटर हो चुका है। तो अब हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। SAP का एक नया सेशन आप ओपन कीजिए। FB03 में डॉक्यूमेंट नंबर पेस्ट करके इंटर कर सकते हैं। ये देखिए हमारे SBI का अकाउंट 6,14,516 से डेबिट हुआ है और ये हमारी क्लियरिंग है सारे अगेंस्ट उनके बिल। अगर आपको इनका पेमेंट यूजेस देखना है तो सिस्टम में आके इन्वायरमेंट में आके पेमेंट यूजेस में आके आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके पास में जो पेमेंट आया है वो किन किन बिलों के अगेंस्ट आपने क्लियर करा है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ।
FB03 हमने डाला, 40015 हमने इंटर करा, क्लिक। ये सिर्फ एंट्री है, ये एंट्री हमें बता रही है कि हमारा SBI करंट अकाउंट 6,14,000 से डेबिट हुआ है और इस पार्टी से हमें पेमेंट मिला है, जो कि हमने इसकी क्लियरिंग करी है। अब हमें इसका पेमेंट का यूजेस देखना है कि ये जो एंट्री है ये किन किन बिलों के अगेंस्ट क्लियर हुआ है। तो हमें इन्वायरमेंट में आएंगे, पेमेंट यूजेस पे क्लिक करेंगे। पेमेंट यूजेस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट नंबर है, करंट का डॉक्यूमेंट नंबर, और ये सारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट नंबर है जो कि आपके इस एंट्री के अगेंस्ट क्लियर हुए हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन आइटम क्लियरिंग कस्टमर के लिए था। अब हमारा जो थर्ड टाइप है, हमारा थर्ड टाइप पेमेंट है अमाउंट GL से GL में ट्रांसफ़र करना। ये देखिए इस वाली एंट्री में जैसे कि हमने किसी गवर्नमेंट का टेंडर भरा है, उसमें हमने टेस्टिंग चार्जेस 2500 रुपये दिया और कंसल्टेंसी चार्जेस 1000 रुपीज़ दिया है। ठीक है, और हमारे बैंक से 3500 रुपये खर्चा हुए हैं। ये एंट्री हम SAP में T कोड FB01 के थ्रू करेंगे, चूँकि हम यहाँ पे किसी वेंडर को या किसी कस्टमर को डेबिट या क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधा हमने गवर्नमेंट को पे करा है ना। तो यहाँ पे मैं ये एंट्री आपको बता देता हूँ कि ये एंट्री आप कैसे करेंगे। /n FB01 लेंगे, FB01 इंटर करा तो जो विंडो ओपन हुआ है वो है पोस्ट डॉक्यूमेंट हेडर डाटा। इसमें हम आज की डेट इंटर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा BV है, करेंसी कोड है हमारा INR, हमारा एंट्री का पीरियड है 2। रेफरेंस में लिखेंगे एस गवर्नमेंट टेंडर, एस गवर्नमेंट टेंडर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब चूँकि हम यहाँ पे GL से GL ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें हम पोस्टिंग की 29, 31 या 15 का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 2 पोस्टिंग की लेंगे, पोस्टिंग की 50, 40। तो जो हमारी पहली जो पोस्टिंग की रहे वह 40, मतलब हम एक हमारे GL को डेबिट कर रहे हैं। हमने हमारी पोस्टिंग की 40 ली, हमने एक टेंडर भरा और टेंडर के लिए पहले हमने 2500 रुपये टेस्टिंग चार्जेस में दिए हैं। तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, उसका GL यहाँ कॉपी करा, देन क्लिक इंटर। तो ये हमारा सबसे पहला लाइन आइटम है। अब हम हमारे सबसे पहले लाइन आइटम में एंट्री कर रहे हैं 2500 रुपये की। ये हमने 2500 की एंट्री करी। कॉस्ट जो हमारी लगी है, कॉस्ट सेंटर हमारा जो है वो PP22.trade है। यहाँ पे हमने हमारा कॉस्ट सेंटर डाल दिया। अब हम नरेशन में लिखेंगे एक्सपेंसेस फॉर टेंडर चार्जेस। ये हमने हमारे फर्स्ट लाइन आइटम की एंट्री करी है, नेक्स्ट लाइन आइटम के लिए है। अब हम यहाँ पे अगेन पोस्टिंग की 40 का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कंसल्टेंसी चार्जेस का 1 GL है, उसे हम यहाँ से कॉपी करें। मीन हमने हमारे 3500 रुपये जो हमने टेंडर एक्सपेंसेस में करे हैं उसे हमने हमारे दो GL में बाइफरकेट करा। पहला टेस्टिंग चार्जेस है, दूसरा कंसल्टेंसी चार्जेस है। ये 3 लाइन आइटम की एंट्री है। अगेन यहाँ पे स्पेशल GL इंडिकेटर कोई भी नहीं रहेगा। क्लिक इंटर, टेक्स्ट कोड हमारा है I0। अब हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा लाइन आइटम नंबर 2 के लिए हमें यहाँ पे डाटा पुट करना पड़ेगा। तो हमारा सेकेंड लाइन आइटम के लिए हम इसमें 1000 रुपीज़ का अमाउंट डाल रहे हैं। 1000 रुपीज़ हमने यहाँ लिखा है। बिजनेस प्लेस हम नहीं ले रहे हैं। कॉस्ट सेंटर अगेन हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर असाइन करेंगे एस टेंडर चार्जेस। यहाँ पे हमने एंट्री करा है। अब हमने 2 लाइन आइटम में एंट्री करी है, फर्स्ट और थर्ड लाइन आइटम में। अब हमारा सेकेंड लाइन आइटम है SBI करंट अकाउंट का। तो चूँकि ये हम क्रेडिट हो रहा है इसलिए ये पोस्टिंग की 50 से क्रेडिट होगा। एक बार हम पोस्टिंग की देख लेते हैं। हमारा पोस्टिंग की है 50 G, अकाउंट टाइप GL है, डॉक्यूमेंट ये डेबिट और क्रेडिट है तो ये क्रेडिट हो रहा है। पोस्टिंग की नेम ये क्रेडिट एंट्री, इस पर हम क्लिक करा। यहाँ पे हम हमारे अकाउंट का GL नंबर यहाँ पेस्ट करेंगे
देन क्लिक इंटर। और यहाँ पे हमारे बैंक से 3,500 रुपये का हमने चेक इशू करा है, तो ये 3,500 यहाँ पे हमने लिख दिया है। चेक या ऑनलाइन जो भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, बिजनेस एरिया PT22 प्रॉफिट सेंटर PROD.PP22 यहाँ पे हम लिखेंगे एज टेंडर चार्जेस। अगेन हम डॉक्यूमेंट पे आके सिमुलेशन को रन करते हैं। सिमुलेशन रन हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट का अमाउंट 3,500 रुपये हो रहा है, क्रेडिट का अमाउंट भी 3,500 रुपये हो रहा है। इसके साथ में हमारा टेस्टिंग चार्जेस 2,500 रुपये है, कंसल्टेंसी चार्जेस 1,000 रुपीज़ है, और हमारे SBI के करंट अकाउंट से 3,500 रुपये हमने खर्चा करे हैं। अब हम इस एंट्री को सेव करते हैं। अब इस एंट्री का डिस्प्ले हम देखेंगे FB03 में। FB03 हमने क्लिक करा, 40016, क्लिक इंटर। इस आइकॉन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट हेडर और का पूरा डाटा ये बता देगा। देखिए ये हमारा बैंक वाउचर है, ये हमारा रेफरेंस नंबर था, ये डॉक्यूमेंट का डेट है, टी कोड के थ्रू ये एंट्री हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमारा पोस्टिंग चार्जेस डेबिट हो रहा है, कंसल्टेंसी चार्जेस क्रेडिट हो रहा है, SBI करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सॉरी ये डेबिट हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारी एंट्री थी कि हम कैसे GL to GL भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, हम GL to GL ट्रांसफ़र करने की एक और एंट्री देख लेते हैं, जिसमें अब हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे बैंक टू बैंक में। तो बैंक टू बैंक में भी अमाउंट FB01 के थ्रू ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। FB01 हमारा टिक कोड है। अगेन हम आज की डेट एंट्री करेंगे, हमारा टाइप रहेगा BV, रेफरेंस हम देंगे, सपोज़ कीजिए हमारा लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट में से हम हमारे मनी ट्रांसफ़र करते हैं और हम एक लोन का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारा OBC लोन अकाउंट है, हम उसे 2500 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हमारे SBI के करंट अकाउंट से। तो चलिए हम ये एंट्री देखते हैं। SAP में हम आए, फॉर मार्च अप्रैल फॉर लोन इंस्टॉलमेंट अप्रैल 2017, यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हमारा OBC का अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे SBI के करंट अकाउंट से। तो 40 ये हमारा GL अकाउंट ये डेबिट हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। GL नंबर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इंटर, क्लिक। यहाँ पे हमने करेंसी इंटर नहीं करी, करेंसी इंटर करके इंटर कीजिए। देन उसके बाद में जो भी हमारा लोन अमाउंट है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हम 2500 रुपये लोन अमाउंट पे कर रहे हैं। बिजनेस एरिया हमारा PT22 है, प्रॉफिट सेंटर हम यहाँ लेंगे एस अप्रैल 70 लोन इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे हमारा SBI का जो करंट अकाउंट है वो 50 से क्रेडिट होगा। हमने यहाँ पे पोस्टिंग की 50 लिया है, हमारा बैंक अकाउंट है। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट करा, देन क्लिक इंटर। 2,500 अमाउंट हम यहाँ इंटर करेंगे। बिजनेस एरिया अगेन यहाँ पे हमें एंट्री करना पड़ेगा, ये एंट्री करा है एज अप्रैल 17 लोन इंस्टॉलमेंट। अगेन डॉक्यूमेंट पे आके सिमुलेशन को हम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने हमारे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करा। मीन ये GL to GL अमाउंट ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। अगेन हम इसे यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब हमें इसका डॉक्यूमेंट डिस्प्ले देखना है, हम डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी करते हैं, /NFB03, इंटर। ये देखिए हमारे लोन अकाउंट में हमारे SBI करंट अकाउंट से 2500 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। हमारा
ओबीसी का लोन अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है और एसबीआई का करंट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो ये हमारी बैंक पेमेंट की एंट्रियाँ थी जो कि हमने आज 3 तरीके से देखी। आज का हमारा डेमोस्ट्रेशन इसी पे बेस्ड था कि एसएपी में हम बैंक एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।